मिस सर्वंजनी नायडू एक शायरा और कट्टर कांग्रेसी लीडर थी। वो 1925 में कांग्रेस की पहली हिंदुस्तानी खातून सदर मुंतखब हुई। 1947 में वो मुतहद्दा सूबे की पहली गवर्नर बने और 1949 में अपनी वफात तक इस ओहदे पर रही। उन्होंने जिना के बारे में कहा, हिंदुस्तानी तारीख की चंद शख्सियात इतनी हैरान कुन इतनी अहम हैं। नफ्सियात के तालिब इल्म के लिए नायाब और पेचीदा मिजाज, अजीब और गरीब हुदूद और बारीक इम्कानात के तजादात से ज़्यादा पुरकशिश कोई नहीं जो इसकी अपनी अजमत का राज छुपाए हुए है, जैसे मोती सीप के खौल में। ऐसी कोई फितरत कभी नहीं थी जिसकी ज़ाहिरी खूबियाँ उसकी बातिनी कदर का मुकम्मल मुखालिफ हो। लंबा और बावकार लेकिन कमज़ोरी की हद तक पतला, सुस्त और ऐशो इशरत से भरपूर मोहम्मद अली जिन्ना की खस्ता हाल शक्ल गैर मामूली जियोनित और बर्दाश्त के जज्बे का फ़रेब देने वाला मियान है। किसी हद तक रस्मी और परहेजगार और कदरे अलग थलग और बेडेंगी अंदाज में इसके आदि रिजर्व लेकिन मास्क का पुरसुकून हूटर से जानने वालों के लिए एक सादा और पुरजोश इंसानियत। एक औरत की तरह एक तेज़ और नर्म मिजाज, एक मिजाहिया और जीतने वाला, बहैसियत एक बच्चे के पहले से नुमायां तौर पर अक्ली और अमली, अपने अंदाजे और ज़िंदगी की कबूलियत में समझदार और बेनियाज। इसकी दुनियावी हिकमत की वाज़े संजीदगी और सुकून एक शर्मीली और शानदार आइडियलिज्म को मुअस्सिर तरीक़े से छुपाता है जो इंसान के बिल्कुल जौहर में से है। एक आरामदेह कलम को उनकी खूबियों की तारीफ़ करने के बजाय इसकी हुदूद को बयान करना आसान मालूम हो सकता है, लेकिन जिन्ना की अज़मत का असल मेयार उनके इल्म और तजुर्बे की हुदूद और तनव्वु में नहीं है, बल्कि उनके बेऐब इदराक और बेऐब तत्हीर में है। लतीफ़ दिमाग और रूह। एक बुलंद पाया शख्सियत के मकासद और चैलेंज के तनव्वु में नहीं, बल्कि एक बुलंद और बाला मकसद के खुलूस और फ़र्ज़ के बहादुर तसव्वुर और निजी एज़ाज़ और अवामी सालमियत के सख्त और प्यारे ज़ाब्ते से मुतहर्रिक किरदार की देरपा दिलकशी में। इसकी हकीकी शराकत की कहानी अब भी निस्बतन पुतली है, लेकिन ये मादे से नहीं बल्कि उनकी हुब वतनी की खिदमत की नादिर अहमियत है कि वो आज हमारे कौमी रहनुमाओं के सफ़ अव्वल में अपना मुनफरिद मकाम रखते हैं।